भोगते हो पलट कर तुमको भोग लेती है। 55 साल के आदमी को देखो, 60 साल लगेगा पाइप डाल के सब निकाल लिया गया है। 50 प्लस की स्त्रियों को देखो, कट्टी कट्टी मेंटेन, और पुरुष जर्जर। इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं, ये बाहर भागने का आदी है। लड़की ले आओ, लड़का ले आओ, शराब ले आओ, गांजा ले आओ, भांग ले आओ, रोलेक्स से घड़ी पहनेंगे, कलाई में दम ही नहीं है, क्या करोगे पहन के? लोग भगवान से मांगने जा रहे, भैया बच्चा पैदा करवा दो, लड़का पैदा करवाना, देखना लड़की ना होने पाए शंकर। भगवान शादी करवा दो, भगवान नौकरी दिलवा दो। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी विद्यालय में नहीं मिलती, किसी कॉलेज में नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती। कोई वैज्ञानिक इनको बना नहीं सकता, कोई मोटिवेटर आपको दे नहीं सकता। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। आशा करता हूं कि संकट की घड़ी में अगर आप इस ध्यान की धारा से जुड़े हुए थे, अगर आप इस गीता की धारा से जुड़े हुए थे, तो शायद इस संकट की घड़ी में यह ध्यान और गीता की धारा आपके लिए अमृत बन गई होगी। एक शब्द है जो मुझे बहुत परेशान करता था, मैं बहुत परेशान करता था। अच्छा, बहस से हर चीज का जवाब नहीं मिलता। उस शब्द का नाम है भाग्य। तो मैं पूछता था, मैं सोचता था, मैं पूछता था कि भाग्य है? तो लोग कहते थे है भैया, भाग्य बिल्कुल है। सोनिया गांधी को देखिए, इटली से आके भारत पे राज करनी, बिना भाग्य के ही कर रही। अच्छा, साक्ष्य इतना मजबूत होता था कि लगता था हाँ यार, बात तो सही कह रहा भाई, भाग्य तो है। और अगर भाग्य है तो कर्म करने से कोई फायदा नहीं। अगर भाग्य है भाई, 98% लोग इसलिए जीवन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार भाग्य ही है, तो टूट जाते हैं। उनको पता जब भाग्य है, जो कुछ लिखा है वही होगा, तो कर्म करने की जरूरत क्या है। लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, भाग्य। अगर आप इस शब्द को समझ गए तो भाई साहब, आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य, डेस्टिनी, फेट। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपका भाग्य आपका मन लिखेगा। जैसे जैसे आप उसके कहने पे सोते हैं, उसके कहने पे उठते हैं, उसके कहने पे रील देखते हैं, उसके कहने पे सिगरेट पीते हैं, उसके कहने पे दारू पीते हैं, उसके कहने पे मांस खाते हैं। वो जो आपसे कहे वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हैं। तो आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है। आपका मन जहां चाहेगा वहां आप पहुंचोगे। लेकिन अगर इस मन को आपने अपना गुलाम बना लिया तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएंगे। इस बात ने मेरे काम करने की जो क्षमता है, मेरे उत्साह की जो क्षमता है, उसको लाखों गुना बढ़ा दिया और आपका भी बढ़ा देगा। मैंने जब विवेकानंद जी का स्टेटमेंट पढ़ा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो मुझे लगा कैसे यार, कैसे कैसे वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है? मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। अब दो स्टेटमेंट सामने आ गए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब या तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और या वो परिस्थितियों का दास है। तो अगर वो मन का गुलाम है तो परिस्थितियों का दास है, और अगर वो मन का मालिक है तो सारी परिस्थितियों को चीरता हुआ वो अपना एक नया स्थान बनाएगा। बड़ा सौभाग्य रहा गुरु भगवान का कि उन्होंने ये गीता हमें दी, हमें मतलब मानवता को। ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे सूत्र, यज्ञ आपको समझ में आ गया होगा, कर्म आपको समझ में आ गया होगा, भजन आपको समझ में आ गया होगा, योग साधना आपको समझ में आ गई होगी, इष्ट चिंतन आपको समझ में आ गया होगा, इंद्रिय विषय संयोग आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये सब समझ में आ गए होंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल रहा होगा। कर्म अकर्म विकर्म आपको समझ में आ गया होगा। कर्म पहला चरण ही श्रम है। कर्म रुपीज मन भागेगा, on Paytm. आपको उसको लाके अपनी सांसों पर लगा लेना है। और इष्ट चिंतन, ये तो आदत ही है ना बाहर भागने का, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं। ये बाहर भागने का आदी है। लड़की ले आओ, लड़का ले आओ, शराब ले आओ, गांजा ले आओ, भांग ले आओ, घड़ी ले आओ, रोलेक्स से घड़ी पहनेंगे, कलाई में दम ही नहीं है, क्या करोगे पहन के?
दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री चाहिए है? और दवाई खा के प्रेम करोगे? एक सीरीज आई त्रिभुवन मिश्रा, सीए टॉपर, उस सीरीज ने इस समाज की पूरी हकीकत को खोल के रख दिया। पैसे वाले घरों की स्त्रियां, और यह हो रहा है समाज में, पैसे वाले घरों की स्त्रियां पुरुष वैश्य खरीद रही हैं। उसमें दिखाते हैं टीकाराम जैन, पत्नी कहती है चलें घूमने, कहता पैसा फेंक देता है ऐसे, कहता जाओ घूम के आओ, कहती ढेंचा को लेके चले जाए। और टीका, और क्या प्यारी सीन है, स्त्री प्रेम की बात कर रही है, कह रहा 40 उम्र हो गई तुम्हारी, अबे ताकत है तो 80 तक लोग प्रेम कर रहे हैं। टीकाराम जैन इंसुलिन लगा रहे हैं अपने पेट में on Paytm. पैसा तो कमा लिया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मित्र, अंदर की शक्ति से समझौता क्यों कर रहे हो? ध्यान साधना करने में कौन सा टाइम जा रहा है? झाड़ू लगा रहे हो, यज्ञ के समय यज्ञ करते हुए लगाओ, कर्म करते हुए लगाओ, झाड़ू को अपना कर्म बना लो। झाड़ू लगाना कर्म नहीं है, लेकिन जब तुम सांस पर ध्यान दिए हुए झाड़ू लगा रहे हो और इष्ट चिंतन में हो, तो वो तुम्हारा झाड़ू लगाना कर्म बन गया। बिल्डर की पत्नी, बिजनेसमैन की पत्नी, सब पैसे वालों की पत्नी हूं, देसी घोड़ा। ब्रह्म के बिना माया जिंदगी में अंधेरा पैदा कर देती है। इस स्टेटमेंट को लिख के अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए माया बुरी नहीं है, पर ब्रह्म के साथ होनी चाहिए। आते हैं 20वें श्लोक पर, आते हैं 20वें श्लोक पर। तो ज्ञान ईश्वर का साक्षात, कर्म करते करते आप अकर्म पे पहुंच जाएंगे और फिर अकर्म से विकर्म पे, और ईश्वर का साक्षात क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्मणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं, क्योंकि अब आप करता नहीं, आप मैं दास हो गए, करता कोई और है, आप कबीर दास हो गए। आपको करता दिखाई पड़ गया, आप दृष्टा हो गए। जैसे ही ज्ञान हुआ आप दृष्टा हो गए। सारी तपस्या इसी बात का खेल है कि ये जो मैं है, जिसने अपने आप को कर्ता मान रखा है, मैं अवध ओझा, ये मैं अवध ओझा दृष्टा बन जाए, कर्ता को देख ले कि भाई कर तो कोई और रहा है। सूरदास इन्होंने देख लिया, कबीर दास इन्होंने देख लिया, संत रविदास इन्होंने देख लिया। सारा खेल यही है। और फिर उसके बाद कोई जन्म नहीं। अब 20वां श्लोक कहता है, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्या भी वृत्वा नैव किंचित करोति सः। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा से ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। अब क्या करेगा? वो दृष्टा हो गया। अब वो करेगा क्या? अब वो तो दृष्टा हो गया ना। सुनिए 20वां, अर्जुन, वह पुरुष